डॉक्टर मनोज, आप क्या मानते हैं, क्योंकि अब ये जो केसेस सामने आए हैं, हालांकि ब्रिटेन के ये मामले हैं जहां पर खुद ये कंपनी दावा कर रही है कि ऐसा हो सकता है। पहले तो ये बताइए सर, टीटीएस को हम कैसे समझे, क्या होता है ये? देखिए, टीटीएस का फुल फॉर्म है थ्रोम्बोसिस विद थ्रोम्बोसाइटोपेनिक सिंड्रोम। ये एक दुर्लभ साइड इफेक्ट्स है। जो भी एडनोवायरस वेक्टर का जो वैक्सीन है, जैसे वैक्सजेवेरिया जो एस्ट्राजेनिका की बनी हुई है, जो हमारे यहाँ कोविशील्ड के नाम से जानी गई, या फिर जॉनसन जॉनसन की एक वैक्सीन है जैनसन, उसमें एक चिंपांजी का जो एडनोवायरस था उसको एटेन्यूएट करके उसको एज ए वेक्टर यूज किया गया एंटीजन इंड्यूस करने के लिए, सार्स-CoV-2 के लिए। तो ऐसे में देखा गया इसका इंसिडेंस, देखिए मैं बड़ा गणित के भाषा में बोलता हूँ, 0.0004%, मतलब 3 शून्य के बाद 4 लगाइए, उसके बाद इतना है। तो ये टीटीएस जो है, ये एक कहिए कि नियर वैक्सीन लगने के 4 से लेके 42 दिन तक होने वाला एक कॉम्प्लिकेशन है। उसमें क्या होता है कि प्लेटलेट्स काउंट्स कम हो जाता है और थ्रोम्बोसिस मतलब वेसल्स के अंदर क्लॉट्स बनते हैं। तो टीटीएस का अगर मैकेनिज्म देखेंगे तो एक ड्रग है हेपारिन इंड्यूस्ड, जो प्लेटलेट्स काउंट्स कम होते हैं, उसी की तरह से इम्यून मीडिएटेड एक कहिए कि कॉम्प्लिकेशन है जिसमें प्लेटलेट्स कम हो जाता है। बट ये बहुत ही रेयर है। और जैसे डॉक्टर साहब ने बिल्कुल सही कहा कि अगर आप देखें कि इसमें कितना नुकसान हुआ और कितना फ़ायदा हुआ, तो फ़ायदा बहुत हुआ। देखिए, इसमें कोई इनकार नहीं है कि वैक्सीन ही एक हमारे पास हथियार था जिससे हम पैंडेमिक पे कंट्रोल कर सके। ठीक है, उसके साइड इफ़ेक्ट्स थे, शायद प्रोबेबली एस्ट्राजेनिका ने अपने प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन पे भी ये लिखा था। और जून 2021 में ही ये सामने आया था, करीब करीब 50 केसेस टीटीएस के डिटेक्ट हुए थे। तो टीटीएस एक इमीडिएट कॉम्प्लिकेशन था वैक्सीन्स का। जब वैक्सीन लगता था उसके बाद ये सिंड्रोम होता था। अभी 2024 में इससे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो मुझे लगता है कि अभी जो परेशानी है वो लॉसूट जो हुआ एस्ट्राजेनिका के, उसके वजह से सोशल मीडिया पे एक हंगामा हुआ जिसकी वजह से लोग ज़्यादा चिंतित या पैनिक में हैं। बिल्कुल।